हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, यो मां पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका भावार्थ है, भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सब जगह पे जो भक्त सब जगह पे भगवान की उपस्थिति को देखे, भगवान के प्रेजेंस को महसूस करे हर जगह, और सब कुछ मुझ में देखे। इस लाइन का मतलब क्या है कि जितनी भी ये वस्तुएं मैं देख रहा हूँ संसार में, ये सब भगवान से ही आई है और भगवान ही इसके असली मालिक है। जितनी भी चीजें संसार की हैं, ये कहाँ से आई हैं? भगवान से। सब कुछ भगवान के अंदर ही देखते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा भक्त होता है, उसके लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते, कभी भी भगवान छिपे नहीं होते। भगवान हमेशा उसके लिए प्रकट अवस्था में होते हैं, उसको भगवान दिखाई देते हैं हमेशा। कैसे दिखाई देते हैं? देखो, जो व्यक्ति हर स्थान पर भगवान की प्रेजेंस को फील करे कि हर जगह पे कौन है? भगवान है। तो फिर जब हर जगह पे अगर वो नदियों को भी देखे, तो वो देखेगा कि ये तो भगवान के शरीर की नसें हैं। अगर बादलों को देखे तो बादल क्या है? भगवान के शरीर के बाल हैं। सूर्य को देखे तो भगवान की आंखें हैं। जो अपने जो दांतों को देखे, जाड़ों को, तो वो यमराज हैं, वो जो भगवान के दांत हैं। तो ऐसे जो हर जगह पे भगवान की उपस्थिति को महसूस करे, चाहे उसको कहीं पे भी बिठा दो, कहीं पे भी। अगर वो व्यक्ति सामने सड़क पे बैठा है, कार भी जा रही है ना, तो वो कार में भी उसको भगवान ही देखेंगे। वो सोचेगा कि भाई ये कार जा रही है, भगवान ने मनुष्य को कितनी बुद्धि प्रदान करी कि जिसके थ्रू वो कार की इन्वेंशन कर सका। तो ये भगवान ने अगर बुद्धि ना दी होती तो मनुष्य इसकी रचना ना कर पाता। तो वो हर जगह पे भगवान को देख पाता है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि सब चीजें भगवान से आई हैं। कोई भी संसार में एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं है जो भगवान से नहीं आई। ऐसे लोगों के लिए भगवान कभी अप्रकट नहीं होते, क्योंकि हर जगह पे दिख ही भगवान रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि भगवान ना वह मेरे लिए दृश्य होता है। जैसे भक्त भगवान को देख रहा है ना 24 घंटे, ऐसे भगवान भी उस भक्त को 24 घंटे देख रहे हैं। अब ये सोचना कि भगवान मेरे साथ हैं, ऐसा बोलना, और एक्चुअल में ऐसा महसूस करना कि भगवान मेरे साथ हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अब मानसिक तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, भगवान सर्वत्र है, भगवान मेरे साथ है। लेकिन अगर भगवान मेरे साथ है तो हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हम टेंशन में क्यों आ जाते हैं? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो साथ में है। लेकिन हम जब भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जीवन में कभी भी मुश्किल घड़ी आती है, हम एक बात को रियलाइज नहीं करते कि हर सिचुएशन भगवान के कंट्रोल में है। हर सिचुएशन, जो भी हमारे सामने अभी घटना घट रही है, वो भगवान के पूरी तरह से नियंत्रण में है और उनकी इच्छा से ही हो रही है। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सच में नहीं हिल सकता। तो जब भगवान के नियंत्रण में है और भगवान की इच्छा से हो रही है, फिर हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने कोई प्लान है, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसीलिए तो हो रही है। अब जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, अगर किसी ने महाभारत पढ़ी हो, उससे पहले पांडवों को कितने कष्ट सहने पड़े। बचपन उनका बहुत अच्छा नहीं बीता।
वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पे उनके ही भाई जो औरत थे उनको पसंद नहीं करते थे, हमेशा उनको नीचा दिखलाने की कोशिश करते थे। उनके ही राजपाट के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। उनको बचपन से ही मारने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। भीम को विष दिला के मारने की कोशिश की गई ना। फिर बड़े हुए तो उनको फिर से मारने की प्लानिंग करी गई। लाख का बारूद का एक महल बनाया गया और वहां पे वो रहे। और आप देखो कि आपको पता है कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जो बारूद से बना है, और उस घर में आपको रहना है और आपके शत्रुओं द्वारा बनवाया गया और कभी भी आके आपको खत्म कर सकते हैं। उस घर में कितने महीने रहना, कितने महीनों तक उसी घर में रहना जो बारूद से बना है, लाख से बना है। कितना आप खुद सोच के देखो, अगर हमें किसी ऐसे घर पे बिठा दिया जाए जो बारूद से बना है और आसपास बहुत सारे लोग वो रख कर दिए जाए, अपॉइंट कर दिए जाए कि आपने इन लोगों को मारना है, हमारी हालत क्या होगी। फिर सारा राजपाट उनका होते हुए भी जंगल में भटक रहे हैं और जाए जा रहे हैं, कितने दिनों तक पानी ही नहीं मिल रहा, जंगल में बिना पानी के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वो सब कुछ होने के बाद भी जब आप वापिस आए, फिर से अपने लिए एक भवन का निर्माण किया, सुंदर नगरी बसाई, फिर से वो जुए में छीन ली जाती है और उनकी पत्नी को कितना ह्यूमिलेट किया जाता है भरी सभा में, उनको कितना ह्यूमिलेट किया जाता है। अब अगर हम देखें कि जो पांडव है उनका जीवन तो पूरा कठिनाइयों से भरा है, वहां पे आपको सुख का एक पल भी दिखाई नहीं देगा। कुछ दिनों का सुख भी आता है, फिर भी साथ के साथ ही दुख के बाद हो जाते हैं। इतना कुछ होने का पर भी पांडवों का भगवान पर से विश्वास नहीं उठा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, हमें कृष्णा के ऊपर विश्वास नहीं है। वो हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास करते थे और भगवान ने पांडवों के लिए कौन कौन सी भूमिका अदा नहीं करी। वो पांडव के दूत बने। इवन पांडवों जब रात को सो रहे हैं तो उनकी पहरेदारी कर रहे हैं कि उनको उनके ऊपर आगे कोई शत्रु आक्रमण ना कर दे। भगवान के लिए वो भगवान उनके लिए गुरु बने हैं और भगवान उनके लिए उनकी आज्ञा को, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा को मानते भी हैं क्योंकि वो बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। तो भगवान ने सारथी बने हैं अर्जुन के, अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में लातें खा रहे हैं कि लेफ्ट राइट रथ कैसे मुड़ेगा, कैसे पता लगेगा। लेफ्ट मोड़ना है तो अर्जुन लेफ्ट कंधे पे लात लगाएगा, राइट मोड़ना है राइट कंधे पे, और सीधा चलाना है तो बीच में लात मारेगा भगवान की पीठ पर। लातें सह रहे हैं। तो कितना कुछ भगवान उनके लिए कर रहे हैं। अगर पांडव ये सोचे कि कृष्ण तो भगवान है, फिर हमारे सिर पर से दुखों के बादल क्यों नहीं हट रहे। हम कहते हैं ना कि जिसको भगवान के एक बार दर्शन हो जाए तो फिर उसका जीवन सफल होता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। तो पांडवों को तो रोज ही भगवान के दर्शन होते थे। इवन भगवान अपनी बुआ के घर पे ज्यादा रहते थे। वो हमेशा ही बुआ के घर पे यदा कदा चले आते थे। वो द्वारिका में बहुत कम रहते थे। तो भगवान जिनके साथ रहे उनको कष्ट क्यों सहने पड़े, वो तो भगवान के डेली दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की एक योजना है। योजना क्या है? योजना ये है कि जितने भी संसार के अधर्मी राजा हैं, जितने भी, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके एक साथ उनका सफाया करना है, जितने भी अधर्मी राजा हैं। और उस योजना को पूरा करने के लिए ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, ये भूमिका के तौर पर हो रही हैं। जैसे आपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले कोई जगह ढूंढोगे, कोई प्लॉट ढूंढोगे, फिर लोन पास कराओगे, रजिस्ट्री कराओगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करोगे, किसी को अपॉइंट करोगे ठेकेदार को कि वो बना दे, या खुद बनाओगे। तो ये सब क्या है, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए इनिशियल वर्क हो रहा है। तो इसी प्रकार संसार के सारे राज मतलब जगह पे संसार में अधर्म का बोलबाला हो गया था। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने इतने वर्ष वेट करके जब सारे राजा एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो सारे अधर्म का भगवान ने
धरती पर से विनाश कर डाला। तो ये योजना थी उनकी। दूसरा, जो पांडवों पे संकट आए, उससे उनकी शरणागति बढ़ती गई। हर बार जब कोई संकट आया, कृष्णा की शरण, हर बार कोई संकट आया, कृष्णा की शरण। तो इससे क्या हुआ, उनको अपने लिए और कोई दिखता ही नहीं था, उनको सिर्फ भगवान ही दिखते थे। इवन जब युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल गया और कुंती महारानी से भगवान विदा लेने लगे कि अब युद्ध खत्म हो गया, मुझे द्वारिका वापस जाना है, तो कुंती महारानी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, हालांकि उनकी बुआ है और भगवान उनके भतीजे हैं। हाथ जोड़ के खड़ी हैं और कह रही हैं कि आप मुझे विपदा दीजिए, विपदा दीजिए। तो भगवान कहते कि बुआ, आपने कोई गलती तो नहीं मांग ली, गलती से विपदा तो नहीं मांग ली कि आप सुख की कामना करना चाहती हो, गलती से आपके मुख से विपदा निकल गया हो? तो कुंती महारानी कहती नहीं। कुंती महारानी कहती है कि जब हमारे ऊपर विपदा थी, संकट था, तो आप हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा। और जब अब संकट के सारे बादल छट चुके हैं, मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठ गया है, शत्रुओं का नाश हो गया है, तो इस टाइम आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसे राजपाट से तो अच्छा कि विपदा ही हमेशा रहे, विपदा होगी तो आप आस-पास तो रहोगे। तो अगर हमारे जीवन में देखो, कुंती महारानी इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद भी भगवान से फिर से कष्ट मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट में भगवान का स्मरण रहता है, और जब कष्ट नहीं होता तो भगवान का स्मरण नहीं रहता। और हम लोग हमेशा भगवान से सुख की संपत्ति की कामना करते हैं, जरा-सा दुःख आता है, हम लोग भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, कि भगवान है ही नहीं, होते तो देखते ना कि मैं कितने कष्ट भोग रहा हूँ। छोटी-छोटी बातों पे हम उनके अस्तित्व को ऐसे बोल रहे झुठला देते हैं कि नहीं, भगवान नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हमेशा है, चौबीसों घंटे। भगवान ने कहा ना कि जो व्यक्ति सब में भगवान को देखता है, भगवान उस भक्त को चौबीसों घंटे देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि भगवान मुझे हर समय देख रहे हैं, हमेशा मेरे साथ है, फिर फ्रस्ट्रेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता ना। कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है आपके सामने, आप सोचो कितनी बड़ी मुसीबत। हो सकता है कि जॉब अच्छे ढंग से ना चले, ये मुसीबत। हो सकता है बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, हो सकता है घर में धन की कमी हो जाए, हो सकता है स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है बच्चे सेटल ना हो। तो इसी प्रकार की हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ कड़वाहट हो कहीं-कहीं पे। इससे बड़ी मुसीबत तो मुझे लगता नहीं किसी चीज़ को हम समझते हैं, और तो क्या हो सकती है इसके सिवाय मुसीबत? कोई भी नहीं है, संसारिक लोग तो इन्हीं चीज़ों को मुसीबत समझते हैं ना, कि इनमें से कोई चीज़ आएगी तो हम परेशान हैं। अब ये देखो कि ये सारी मुसीबतें कुछ भी नहीं है, अगर हम अपने जो जो भक्त हुए हैं, जिनकी हम कथाएँ सुनते हैं, उनके जीवन में जो मुसीबतें आई, उनके सामने हमारी मुसीबतें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, अगर हम लोग बाहर सड़क पर जा रहे हैं, कोई औरत जा रही है, ज़रा-सा दुपट्टा भी सरकता है ना, तो इमीडिएटली दुपट्टा ठीक करते हैं। और वही द्रौपदी भरी सभा में इतने राजा हैं, इतने सारे राजा, खुद के ससुर बैठे हैं, दादा ससुर बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, अपने पति बैठे हैं, सब बैठे हैं। हुँ? मतलब द्रौपदी कहती है ना कि जिस द्रौपदी के शरीर को सूर्य की किरणों ने भी ना देखा हो, उसको कैसे कोई बंदा हाथ लगाने की, उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा है। देखो, भरी सभा में किसी को इतना ह्यूमिलेट किया जाए, पूरी भरी हुई, जहाँ पे अलग-अलग देशों के राजा आए हुए हैं। आप सोच के देखो कितना कितना बुरा ह्यूमिलेशन है, और पति सामने बैठे हैं और उनको जुए में दाँव पे लगा दिया गया है, जुए में खेल दिया गया है। कोई पत्नी से पति आकर बोले कि मैं तुम्हें जुए में हार आया, तो कैसी कैसी स्थिति है वहाँ पे, परिस्थिति कैसी है। है ना? तो इससे बड़ी मुसीबत तो नहीं आ सकती भई हमारे ऊपर, ये ज़्यादा बड़ी मुसीबत है ना। अब मीरा जी हैं, मीरा जी को मारने के लिए ज़हर का प्याला भेज दिया गया है, कभी नाग भेज देते हैं, कभी शेर ही उनके द्वार पर आ जाता है, शेर को खुला छोड़ दिया, तो उतनी बड़ी मुसीबतें तो नहीं है।
अच्छा उसको भी छोड़ो, हमारे तो फिर भी 40 प्लस की एज में सब के सब फॉल करते हैं जितनी कथा सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे हैं, खुद का पिता मरवाने पे लगा हुआ है। पहाड़ से गिरा दो, हाथी के पैर के नीचे फेंक दो, इसको ये जलती हुई आग में डाल दो। अपना ही पिता रोज रोज प्लानिंग कर रहा है कि कैसे बालक को मारा जाए। खुद का पिता ही शत्रु बन गया। जब देखो पिता जन्म देने वाला होता है, पिता रक्षक होता है, अगर पिता ही किसी बालक का शत्रु बन जाए, और बालक की बात हो रही है, ये किसी ना बड़े इंसान की बात नहीं हो रही है, किसी 30-40 ईयर के इंसान की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति है, 30-40 साल का है, 50 साल का है, वो पिता से अपनी रक्षा कर सकता है। 5 साल का बालक कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? 5 साल का बालक के घर में रहता है और रोज उसको मारने के लिए नई नई प्लानिंग घड़ी जाती है। उससे बड़ी मुसीबत तो नहीं है हमारी जिंदगी में। फिर भी प्रहलाद महाराज का विश्वास नहीं टूटता है। वो अड़िग है कि भगवान है, पिता है, रक्षा करेंगे। भगवान को ही इसलिए पिता मानते हैं। लेकिन हमारे विश्वास जो है ना, वो बदलते रहते हैं। आस्था ही नहीं आ रही है। जरा सा जीवन में परिवर्तन होता है, जरा सी हिलजुल होती है, जरा सा ऐसा लगता है कि मेरे पास जो धन था वो हाथ से निकल रहा है, धराशायी होने पे आ जाते हैं। जरा सा लगता है मेरे रिश्तों में मनमुटाव हो गया, बिल्कुल खत्म होने पे आ जाते हैं। जरा सा लगता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा गई, खत्म होने पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलना कि भगवान साथ में है और देख रहे हैं, और इस बात को मानना कि भगवान है और सारी सिचुएशन भगवान के कंट्रोल के अंदर है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। और जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन हो जाएंगे नीडर, उस दिन नीडर हो जाएंगे। हाँ? हमेशा ही स्ट्रेस, हमेशा ही टेंशन किसी ना किसी चीज की लगी रहती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता पढ़ के भी अगर नीडरता नहीं आ रही, तो फिर कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। नीडर बनना चाहिए, सोचो हमेशा है, वो हमेशा सामने ही खड़े हैं, पास ही खड़े हैं, देख रहे हैं आपको। और क्या मुसीबत में छोड़ के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। अब संसार में कई मित्र ऐसे भी होते हैं ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत आती है तो साथ में खड़े हो जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आज तेरे साथ ये मुसीबत आई है, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो जब संसार का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कभी कभी मुसीबत में खड़ा होता है, अगर रियल फ्रेंड हो तो भगवान जो है वो ना खड़े हो पाएंगे? क्यों नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे, बिल्कुल आपकी साइड लेंगे। और या फिर अगर कोई सजा दे भी रहे हैं तो समझाने के लिए दे रहे हैं। जैसे अगर बच्चा चाकू से खेल रहा है और पिता ने, या तारों से खेल रहा है बिजली की, और पिता ने जोर से खींच के एक थप्पड़ लगा दिया, तो बालक के भले के लिए ही है ना वो। नफरत थोड़ा ना करते हैं पिता उससे कि भाई तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा संकट आ सकता है अगर इन ऐसे डेंजरस चीजों से खेलोगे तो वो सिखाने के लिए होती हैं। जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं ना, वो कुछ सिखा के जाती हैं। लेकिन हम सीखने की बजाय उन चीजों में एनग्रॉस हो जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी फिर भी दुख तो वैसे ही आ रहे हैं, क्या फायदा वो इतनी भक्ति करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो जो भगवान का भक्त है, पहले इसके ऊपर हम डिटेल में अभी अभी चर्चा कर चुके हैं, सारी वस्तुओं में कृष्णा को देखता है, चाहे वो अलग अलग चीजों को देखे, चाहे पहाड़ को देखे, नदी को देखे, कार को देखे, हवाई जहाज को देखे। वो ये देखेगा कि सारी की सारी चीजें क्या है, वो भगवान कृष्ण की शक्तियों की मैनिफेस्टेशन है। भगवान कृष्ण की शक्तियों की शक्तियों का प्रमाण है एक ढंग से, उनकी मैनिफेस्टेशन, उनकी अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से सब चीजों को देखता है। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी प्लेन में यात्रा कर रहे थे, तो किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि ये प्लेन आपको कैसा लगता है, किसी ने इसके प्लेन की इन्वेंशन करी। तो प्रभुपाद जी कहते बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसका। तो वो कहते कि फिर आप इसमें यात्रा क्यों कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी कहते मैं इसकी उपयोगिता को बढ़ा रहा हूँ।
क्योंकि प्रभुपाद जी जा रहे हैं भगवान के नाम का प्रचार करने, तो भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए उन्होंने प्लेन को यूज किया। तो प्लेन को यूज किया भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, तो प्लेन उपयोगी है। लेकिन अगर अपने घूमने के लिए प्लेन में चढ़ गए और इधर उधर घूम के वापस घर आ गए, फिर वो प्लेन बेकार की चीज है। आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के आप सपोज मंदिर जा रहे हो, तो उस चीज की उपयोगिता है। गाड़ी में बैठ के अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो या जॉब करने जा रहे हो और वहां पे बैठे बैठे सोच रहे हो कि धन कमाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो उस चीज की उपयोगिता है। लेकिन अगर सोचो गाड़ी है, धन है, देखो 4 लोगों को दिखाना है कि आई एम हैविंग अ बिग कार, देखो मेरी तरफ देखो, मेरे पास कितना पैसा है, ये देखो। मतलब बड़ी गाड़ी में बैठ के कई बार इंसान फूला नहीं समाता है, क्या है मतलब आई एम सो लकी, सब लोग मुझे देख रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता हमसे भी बड़े बड़े बैठे हैं, कितने ही उससे भी बड़ी गाड़ियों वाले बैठे हैं, और कितने ऐसे बैठे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, चलाने के लिए कुछ भी नहीं, पैदल ही चल रहे हैं, जूते भी नहीं है। तो हम जो संसारिक चीजों का अभिमान करते हैं, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये एक दिन सब चीजें नष्ट हो जानी है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यही है, कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मूल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भगवान के बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो एक चींटी है, चाहे वो एक बड़ा पहाड़ है, भगवान के बिना किसी वस्तु का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और भगवान कृष्ण सबसे ऊपर है। और ये जो स्थिति है, अगर ऐसा मान लोगे, तो इस स्थिति को कहा जाता है भौतिक मोक्ष से परे है। भौतिक मोक्ष का मतलब क्या है? भौतिक मोक्ष होता है जन्म मरण के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना, इसको बोलते हैं भौतिक मोक्ष। लेकिन इसमें भगवान की सेवा कहीं पे सम्मिलित नहीं है। एक मोक्ष होता है कि बस जन्म मृत्यु कभी नहीं होएगा, भगवान के शरीर की किरणों में मिल गए, वो एक प्रकार का मोक्ष है, ये भौतिक मोक्ष है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा। दूसरा मोक्ष भौतिक मोक्ष से भी परे है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा तो मिला, साथ में भगवान की सेवा कर रहे हैं, दिन रात भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है। तो जो व्यक्ति हमेशा भगवान को सब जगह देखे, भगवान को सबके अंदर देखे, उसने भौतिक मोक्ष की स्थिति को भी पार कर दिया है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ के रूप में एक रूप हो जाता है, और उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ और हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान और भक्त के बीच तरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। तो जब सब चीजों में भगवान को देखा, तो सब चीजें ही कृष्णमयी हो गई। तो सब चीजें कृष्णमयी हो गई। तो जैसे एक प्रेमिका है, वो हमेशा प्रेमी उसकी आंखों के सामने है या नहीं है, उनके विचारों में मग्न रहती है ना। एक पति पत्नी है, नई नई शादी हुई है, चाहे वो सामने नहीं है, फिर भी एक दूसरे के विचारों में मग्न रहते हैं। उसी प्रकार भक्त चाहे भले ही संसारिक तौर पर दुनियादारी के काम करता हुआ दिखाई दे, लेकिन इंटरनली लगन भगवान के साथ लगी हुई है, चौबीसों घंटे भगवान में मग्न है। तो ऐसी अवस्था में भगवान के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है। तो ऐसे भक्त की दृष्टि से भगवान कभी भी इधर उधर नहीं होते, हमेशा भगवान उसके सामने रहते हैं। कृष्ण में तारतम्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त ऐसी विपदा नहीं उठाता। तो कहते कि जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि निराकार में लीन हो जाएंगे मृत्यु के बाद, हम एक ज्योति है और ज्योति में जाके मिल जाएंगे। इसको क्या बोला गया है? आत्म विनाश, सुसाइड बोला गया है। कि भगवान के शरीर की किरणों में किरण बन के, ज्योति बन के लीन हो जाना, ये सुसाइड के बराबर है। भक्त कभी भी ऐसे सुसाइड नहीं करता, क्योंकि उसको क्या मजा आएगा ज्योति बन के भगवान की किरणों में मिलने से। उसको तो चाहिए भगवान के दर्शन हो, मैं भगवान की सेवा करूं, मैं उनके साथ गैया चराऊं, मैं उनके साथ नृत्य करूं। ऐसा सुख वो जो निराकार में भगवान की उपासना करते हैं उनको नहीं मिल सकता। तो वो कृष्ण में एक हो जाए, उनके शरीर की किरणों में लीन हो जाए, ऐसा जो मुसीबत है वो भक्त नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या कहते हैं? मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, तो भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो भगवान की कौन पूजा कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। क्या बोल रहे हैं? कि मैं गोविंद की पूजा कर रहा हूँ। तो
दिन के दर्शन कैसे होते हैं? इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। हमें पहले भक्ति रूपी काजल लगाना पड़ेगा, तब जाके इन आंखों से भगवान के दर्शन होंगे। और जो हम बोलते हैं ना चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं, वो दिखेंगे कैसे? दिखते तो है नहीं, बैठे हैं मान लीजिए, दिखेंगे कैसे? भक्ति के द्वारा। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। कैसे देखेंगे? जब भक्ति करेंगे, फिर भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, ना भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए सत्य है, क्योंकि वह हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। देखो, हमेशा अपने अंदर भगवान के दर्शन करना कितना आनंद आता होगा। और एक क्षण के लिए भी, अभी कभी कभी आप मंदिर जाते होंगे, वहां पे मंदिर में कभी देखना, जो राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं कितने सुंदर होते हैं, और वहां पे जाके एक बार दृष्टि थम जाती है और मन करता है बार बार देखें। अगर कोई वृंदावन गए हो, इस्कॉन टेम्पल में गए हो, कितने सुंदर अच्छा विग्रह है राधा कृष्ण के, कितने सुंदर है। एक बार देखना शुरू करो, फिर मन करता है देखते रहें देखते रहें। तो जो योगी सदैव भगवान के हृदय में दर्शन कर रहा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि मैं सारा दिन दर्शन करूं, प्रतिक्षण दर्शन करूं, बाहरी चीजों को देखने का मन ही नहीं करेगा। तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है और भगवान को देखे बिना एक मिनट भी नहीं रहता। तो भगवान के दर्शन करने के लिए भक्ति, भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति, भक्तों की सेवा, भक्तों का संग। तो ये है 6 पॉइंट हमारा 30 नंबर श्लोका हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? चलो 31 पे चलते हैं, देखते हैं कितना बड़ा श्लोक है। 31 नंबर श्लोका में कहते हैं, सर्वभूत स्थितम सर्वभूत स्थितम यो माम भजतेक अवस्थिता भजतेकम अवस्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो इसमें भगवान कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह सदैव मुझ में सदैव स्थित रहता है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, दो वर्ड आए हैं, परमात्मा और भगवान। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में ये अंतर है, भगवान बोल रहे हैं ना, जो जोगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानता है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग नहीं मानता। मुझे मतलब भगवान कृष्ण अपने लिए मुझे वर्ड यूज कर रहे हैं, परमात्मा किसके लिए यूज कर रहे हैं? जो हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जो तो चतुर्भुज रूप में हृदय में भगवान बैठे हैं, और भगवान कृष्ण जो इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता, एक मानता है और भगवान की सेवा करता है, वो सदैव भगवान में स्थित रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। बहुत बहुत सुंदर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, कहते हैं जो योगी मैंने आपको तीन चीजें बताई थी ना, ज्ञानी, योगी, भक्त। एक होते हैं कर्मी। कर्मी कौन से? खाओ पियो ऐश करो, भगवान में क्या रखा है, उनको तो छोड़ दो, वो तो किसी कैटेगरी में नहीं आते। अब आते हैं ज्ञानी, योगी, भक्त। तो ज्ञानी निराकार रूप में, ब्रह्म रूप में, कि भगवान सब चीजों के अंदर है, भगवान के अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान को निराकार निर्गुण मानते हैं, वो है ज्ञानी। जहां पे अष्टांग योग की बात हो रही है, तो योगी, योगी कौन से भगवान की पूजा करते हैं? निराकार रूप की नहीं करते। वो हृदय के अंदर जो चार भुजाओं वाले विष्णु बैठे हैं, जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है, उसको अपने हृदय के अंदर देखते हैं। और भक्त, भक्त क्या करते हैं? भक्त भगवान की, भगवान कृष्ण की साधना करते हैं, वो सीधे भगवान कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करते हैं।
तो योगियों ने अपने अंदर भगवान विष्णु को देखा, विष्णु रूप में देखा और चतुर्भुज रूप में देखा, और ये माना कि विष्णु जी कृष्ण अलग अलग नहीं है। और उन्होंने योगियों ने ये भी माना कि जो विष्णु भगवान मेरे अंदर है वो हर एक व्यक्ति के अंदर है, और जो अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग भगवान विष्णु है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे भगवान विष्णु अलग है, मेरे अलग है, वो सारे एक ही हैं। हम्म? तो ये योगी की अवस्था होती है। और लेकिन जो हम लोग हैं, अब हम तो अपने अंदर भगवान विष्णु के दर्शन नहीं कर सकते, है ना, हमारी तो वो अवस्था नहीं है। तो हमारे लिए लाइन क्या है? ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति और परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में अंतर है। तो योगी सारा काम धाम छोड़ के जंगल में बैठ के भगवान की भक्ति करेंगे, उनको तब भगवान के उपस्थिति का एहसास होता है। लेकिन हम लोग जो है, जो भगवान की भक्ति करने में लगे हुए हैं, है ना, हम सब लोग, हालांकि हमारी उतनी शुद्ध अवस्था नहीं है, लेकिन जो जो भक्त निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं सारे कामों को करते हुए, लिखा है ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति भगवान की भक्ति भक्ति करते हैं, हर हृदय के अंदर हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो उनमें और योगी में कोई अंतर नहीं है। अगर गृहस्थी सारे कामों को करते हुए भगवान के नाम का चिंतन करे और योगी जंगल में जाके तपस्या करके भगवान का चिंतन करे, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत के कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। समझ आई? ये बात गृहस्थी लोगों के लिए बोली गई है कि सारे दिन चाहे घर का सारा काम करो, बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन छोड़ के आओ, वहां से लेके आओ, खाना बनाओ, बिजनेस करो, नौकरी करो, फिर भी योगी बन जाओगे अगर मन में भगवान कृष्ण का ध्यान है हमेशा। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में की गई है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। तो जिन दिन रात जो भगवान का चिंतन करे उसको अपने आप ही मुक्त हुआ मानो। नारद पंचरात्रि में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। अब नारद पंचरात्रि से एक श्लोक लिया गया है। देश काल से अतीत और सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है। तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा सर्वव्यापी भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान को एकाग्र करे, वो हमेशा आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है। अब जिस व्यक्ति को पता है कि हमेशा मेरे साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं, चाहे मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं, वो सामने खड़े हैं, तो फिर वो आनंद ही लेगा ना। दुखी तो वो लोग हैं जिनको भगवान की उपस्थिति का एहसास नहीं होता। उनको लगता है मेरे साथ हाँ ये घटना हो गया, जो घटना होगी, वो दुखी रहते हैं। जिसको पता है भगवान साथ में, उसको काहे का दुख। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान के चिंतन शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि सन बहुधा यो भवाति। यद्यपि भगवान एक हैं, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उन सब में उपस्थित रहते हैं। कहते हैं योगी सिर्फ एक बात जानकर कि भगवान सब लोगों के अंदर है, निर्दोष हो जाता है। और हम लोग भी अगर इस बात को समझ लें कि सामने जो बंदा लड़ाई भी कर रहा है उसके अंदर भगवान ही है, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। पर इस भाव तक आना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार स्मृति शास्त्र कथन है, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए वे चिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में से एक अनेक स्थानों पर दिखता है। तो सूर्य एक जगह पे ऊपर है, एक ही जगह पे है, लेकिन अमेरिका वालों को भी दिख रहा है, इंडिया वालों को भी दिख रहा है, अफगानिस्तान वालों को भी दिख रहा है, अफ्रीका वालों को भी दिख रहा है। सूर्य तो एक है ना। इसी प्रकार भगवान विष्णु एक है, लेकिन वो सब जगह पे व्यापक है। जब सूर्य चढ़ता है तो रोशनी हर जगह पे आती है। इवन आपके घर के कमरों में जिनकी खिड़कियां भी नहीं है, वहां तक भी सूर्य की रोशनी की बार पहुंच जाती है ना। थोड़ी थोड़ी दरारें होती हैं उनके अंदर से। तो जैसे भगवान एक है, सूर्य एक है, सब जगह पे व्यापक है, उसकी रोशनी सर्वत्र फैलती है, ऐसे ही भगवान विष्णु एक है, लेकिन वो सब जीवों के अंदर है। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। आज हमने 2 श्लोका किए हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। एकादशी का पारण टाइम मैंने लिख दिया है, ग्रुप में भेज दिया है। अब समय से एकादशी का व्रत खोल लो।
हरे कृष्ण।